हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले एपिसोड में आपने देखा कि मेरे घर की क्या हालत हो गई थी और किस तरह से मैंने नए लॉन मोवर के साथ में घर को साफ़ किया था, अपने लॉन को थोड़ा मेंटेन किया था। अब आइए वीडियो 2 की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगी कि हमने क्या चीज़ों का डिस्कशन किया था। ऑलराइट, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट गाइज, अब मेरा लॉन क्लीन करने का काम तो ख़त्म हो गया है और अब मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने सोचा चलो अब कुछ ग्रिल कर लेते हैं। खाने का थोड़ा बंदोबस्त किया है मैंने, तो वो अभी मैं पकाऊंगी। और वैसे भी चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो नेक काम में देरी कैसी। अब आप जब कनाडा रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू, तो उस केस में आपको कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से 2 डॉक्यूमेंट मिलते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है COPR, जो कि एक रेसिडेंसी का प्रूफ होता है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो है आपके पासपोर्ट के ऊपर 1 टाइम एंट्री का वीज़ा। जी हाँ, आपको एक वीज़ा दिया जाता है जो सिर्फ 1 टाइम यानी कि फर्स्ट एंट्री के लिए वैलिड होता है। अब आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ में, इन 2 डॉक्यूमेंट के साथ में आपका पासपोर्ट भी आपके साथ में रखना है। और 4th डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका फंड्स का प्रूफ, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे जाना होता है। अब पोर्ट ऑफ एंट्री पे वो लोग 4th डॉक्यूमेंट जो है, जो फंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास में कितने फंड्स है और क्या है। अगर आप कैरी कर रहे हैं कुछ फंड्स तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, पर वो जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं। पर डॉक्यूमेंट वो लोग रेयरली ही चेक करते हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए थे, COPR, पासपोर्ट और 1 टाइम एंट्री का डॉक्यूमेंट, ये 3 डॉक्यूमेंट ही वो लोग चेक करेंगे। और आपका जो वीज़ा रहेगा, तो पासपोर्ट पे आपके वीज़ा को वो लोग क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर चुके हैं। आपका पोर्ट ऑफ एंट्री पे फर्स्ट लैंडिंग हो गया है कनाडा में, इसीलिए वो आपको वहाँ पे क्रॉस कर देंगे आपके वीज़ा के ऊपर और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आइए अब मैं चिकन को ग्रिल करने का प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ, और आगे और हम बात करते रहेंगे रेसिडेंसी के रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं चारकोल की एक लेयर लगा रही हूँ। सबसे बॉटम लेयर जो रहेगा, ये वाले में सारे चारकोल रखूँगी मैं। और इसमें 2 टाइप के चारकोल है। एक स्टार्टर वाला चारकोल है जो कि ये है, और दूसरा जो चारकोल है ये है। इसको थोड़ा टाइम लगता है और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक जलते रहता है। तो ऐसे 2 टाइप के चारकोल को मैंने मिक्स किया है। ऑलराइट, अब मैंने चारकोल और इसका जो सेटअप बनाया है, इसको थोड़ा एक साइड में किया है, क्योंकि हम जब भी चिकन को ग्रिल करेंगे उस टाइम पे हाफ पोर्शन में आग रहेगी और हाफ पोर्शन में हम इसको थोड़ा दम पे पका सकते हैं, इसलिए मैंने उसको साइड पे किया है। और अब चलिए इसको आग थोड़ा लगा देते हैं साइड में और कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अब समर चल रहा है, तो ऑब्वियसली यही टाइम है इन सारे एक्टिविटीज़ को करने का और फूड को एंजॉय करने का। अब ये मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा है। इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था, और अब मैं इसको स्क्यूअर्स में ऐड कर देती हूँ। तो 2 टाइप के कबाब मैं बना रही हूँ। एक बना रही हूँ चिकन टिक्का और दूसरा बनेगा हरियाली कबाब। ऑलराइट, अब ये रेडी है रखने के लिए ग्रिल के ऊपर। और ये है हरियाली कबाब। चलिए अब चिकन जब तक ग्रिल होता है तब तक हम और भी बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप पोर्ट ऑफ एंट्री करते हैं, अब मान लीजिए आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री हो गई एयरपोर्ट पे, तो वहीं पे आपको SIN यानी कि सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए भी अप्लाई करना होता है, और ये एयरपोर्ट पे ही होता है। अगर एयरपोर्ट पे नहीं है बाय चांस,
क्योंकि मान लीजिए अगर आप लेट पहुंच गए और उस दिन वहाँ पे नहीं है ऑफिस या फिर उनके आवर्स ख़त्म हो गए हैं, तो उस केस में आप सर्विस ओंटारियो जा सकते हैं और सर्विस ओंटारियो में जाके आप सिन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है, सिन नंबर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हर एक के पास में होना ज़रूरी है। जो भी वहाँ का रेसिडेंट या सिटीज़न है उनके लिए तो ये मैंडेटरी है ही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाएंगे उस टाइम पे। इसकी खुशबू तो बहुत सही आ रही है। मेरे पास में ये है थर्मोमीटर, इससे आप चिकन का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और राइट टेम्परेचर पे होने के बाद ही ये चिकन पकता है। तो आइए अभी मैं चेक कर लेती हूँ इसका टेम्परेचर, और ये 52 सेल्सियस बता रहा है, तो फ़ारेनहाइट में मुझे कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। विच इज़ 152 फ़ारेनहाइट। अब इसको थोड़ा हम दम पे पकाएंगे क्योंकि अंदर कोयला जो है इसमें अभी भी आग है, तो ये चिकन होपफुली और अच्छे से पक जाएगा दम पे। तो आइए जब तक चिकन पक के तैयार हो जाता है हम और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है या पेपर वर्क है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए आप कनाडा में एंटर कर गए, आपकी एंट्री हो गई है। अब इसके बाद में आपको पहले जो शुरू के 8 या 10 दिन होते हैं उसमें क्या क्या पेपर वर्क करना होता है। तो सबसे पहला जो आपको पेपर वर्क करना है वो है आपका फ़ोटो कार्ड अप्लाई करने के लिए। ये आप जो भी स्टेट में जाएंगे वो स्टेट में आपको एक फ़ोटो कार्ड यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है, आपको एक आईडी कार्ड मिलता है। सर्विस ओंटारियो में आपको जाना है और वहाँ पे आपको ये आईडी के लिए अप्लाई करना है। अब इसी के साथ में अगर मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फ़ोटो आईडी के बदले या फ़ोटो कार्ड के बदले आप डायरेक्टली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास में वो ऑप्शन है, पर आप दोनों यानी कि फ़ोटो कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ये दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं रख सकते। और उसके बाद में जो आपका थर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो आपका हेल्थ कार्ड का डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उसका यूज़ होता है। तो अब इन सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बात कर ली। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी होगी, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस वक्त कनाडा में 3 लेवल के ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिए जाते हैं। G1 होता है, G2 होता है और फाइनल जो है ग्रेजुएट लेवल वो होता है G ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको कोई और कंट्री में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, अगर मान लीजिए अगर आपको यूएस में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है और वो भी 2 साल से ज़्यादा है, तो कुछ कंट्रीज़ के लिए कनाडा एक्सचेंज प्रोग्राम देता है, उसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। तो आप इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में एक्सचेंज नहीं कर सकते। पर अगर आप यूएस से है या फिर ऑस्ट्रेलिया से है तो वहाँ से अगर आप है तो आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करके डायरेक्टली ग्रेजुएट लेवल का यानी G लेवल का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो अगर आपके पास में इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपना इंडिया का एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक अथॉरिटी के पास से ड्राइविंग का एक्सपीरियंस का एक लेटर लेना होगा, उसमें आपके डिटेल्स ऐड करने होंगे और बस उनको सबमिट करना होगा। उसके बेसिस पे भी आपको जो भी लाइसेंस है वो मिल जाएगा। और चिकन के साथ खाने के लिए मैं ये कॉर्न भी लेके आई हूँ, तो चलिए भुट्टे को भी बना लेते हैं। चिकन तो पक गया है तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसको साइड में रख दिया है और थोड़ा बहुत 1-2 पीसेस भी लग गए हैं तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, पर ठीक है, चलता है कभी कभार। अब इसके ऊपर मैं अच्छे से नींबू, नमक और लाल मिर्च लगा के मस्त मज़े लेके खाने वाली हूँ। अब लगता है ये कॉर्न ऑलमोस्ट पक गया है, तो अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और खाने पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करूँगी मैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में कुछ और नई एक्टिविटीज़ करते हुए, कोई और नई जगह घूमते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।